तो पहला कंसेप्ट जो आता है वो किसका आता है, रेक्टेंगल का आता है। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो उसका एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। पेरीमीटर की बात करें तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एल प्लस बी। ठीक है। डायगोनल की बात करें, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। स्क्वायर की बात करें तो चारों साइड इक्वल होता है। अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और टू ए स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो ए रूट टू हो जाएगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए रूट टू हो जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर चारों साइड का सम होता है। और ए स्क्वायर की बात करें तो एरिया होता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, लेकिन लेंथ और ब्रेड इक्वल है तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये रेक्टेंगल की बात हो गई। ठीक है। जब हम बात करेंगे रोम्बस की तो रोम्बस के अंदर क्या होते हैं, दो अलग अलग डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है। एरिया की बात करें हाफ d1 इंटू डी टू होता है। साइड की बात करें, अगर साइड निकालना है, किसी एक साइड का ए का वैल्यू निकाले तो हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड को जोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। ट्रेपेजियम स्पीड कम करते हैं, पॉइंट का वाइड। ठीक है। ट्रेपेजियम की बात करें तो ये दोनों साइड क्या है, दो साइड पैरेलल होता है, लेकिन पैरेलल कौन सा होता है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। इसको शॉर्टर साइड बोलते हैं, इसको लॉन्गर साइड बोलते हैं। दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है। ये जो एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होगा, ए बी प्लस क्या, पी सी। इन दोनों का जो लेंथ होगा, अगर मान ली ये एक्स है और ये वाई है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। अगर ये 10 सेंटीमीटर और ये पूरा मिला के 25 सेंटीमीटर है तो दोनों को जोड़ देंगे। और हाइट क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है, इंटू एच कर देंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है। इसी तरह से एक बार मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ। क्विक रिव्यू में क्या है, पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है। ठीक है। ए बी डी सी के बराबर होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। अगर ये बेस है यानी एल है और हाइट हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। तो एल इंटू एच क्या हो जाएगा, एल इंटू एच क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। बस इतना सा बात समझदारी की रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इसमें आपको सिंपल इतना पूछा जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है। और ये कैसे आया वो डिटेल में हम लोग कभी आगे देख लेंगे। जब परपेंडिकुलर डालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो उसके बेस साइड्स हाफ हाफ हो जाते हैं। ठीक है। बस इतना याद रखना है कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूट 3a/2 होता है। और तीनों साइड इक्वल होते हैं और सारे तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। आगे चलते हैं। जब हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हाफ इंटू बेस कितना है ए, और अगर हाइट हमें दिया हो एग्जामिनर ने तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पेरीमीटर तीनों साइड को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और एंगल्स तीनों 60 डिग्री बराबर होता है, साइड्स इक्वल हो जाते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस के जगह पे ए है और हाइट एच है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 a² तो होता ही होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और दूसरा फॉर्मूला भी ये हो सकता है अगर एग्जामिनर ने हाइट दे रखा हो तो। आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में सीधा सीधा बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 90 डिग्री होता है। बेस अगर ये है, हाइट इसको मान लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। लेकिन ये जो कैपिटल एच है वो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है तो इसका मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगेगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेनस निकलेगा। पेरीमीटर क्या होगा, बी प्लस एच, तीनों साइड का सम। ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर चुके हैं। थोड़ी सी बातें यही है कि एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल होता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, पिंक वाले पे ध्यान देंगे। ठीक है। टू एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, बेस एंगल। एंगल बी इक्वल टू सी कर लिया। दो साइड इक्वल होते हैं, अगर ये ए है तो ये भी क्या हो गया, ए हो गया। दो साइड इक्वल होते हैं तो बेस एंगल भी इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा। और अगर बी है तो इसको b/2 मान लेंगे, हाफ टू को परपेंडिकुलर डालते हैं तो बेस आधा आधा हो जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें एरिया ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो उसका फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का सीधा सीधा 1/4 अंडर रूट बी इंटू, मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो क्या होगा 1/4 इंटू बी और इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, a प्लस बी, तीनों साइड होता है 2a प्लस बी। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर चुके थे, आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, बेस पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड को इक्वल कर देना है, आई मीन ऐड कर देना है, और एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस का मतलब AC, मतलब इसका जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल, इसको हम पहला बेस मानते हैं, है ना। और हाइट किसी भी एक को ले सकते हो आप, चाहे तो ये H1 को ले सकते हो या ये H2 को ले सकते हो। तो अगर आप बेस तो आप AB लिए हैं तो हाइट इससे भी निकालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन चूंकि एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकालना है तो एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC भी निकालना होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, पहला वाला जो पार्ट है दूसरे वाले पार्ट के इक्वल नहीं है। तो ये छोटा एरिया है और ये बड़ा एरिया है, तो पहले इस वाले का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, और फिर ये इसका निकालेंगे, फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस, बेस तो कॉमन हो गया डायगोनल, और हाइट क्या होगा H1 प्लस H2, बस इतना कर देना। देखने में लंबा लग रहा है, कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट, रेक्टेंगल की बात कर चुके हैं हम लोग, पेरीमीटर की बात, ट्रायंगल के बारे में बात कर चुके हैं, तो ये बेसिक बातें हैं। इंक्लूडेड ट्रायंगल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, एक बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया, एग्जामिनर को इंटरेस्टेड शेडेड एरिया में, कौन सा एरिया में, ये शेडेड एरिया में। ठीक, तो PQRS इज स्क्वायर of side 1 unit and QS are the centers of the circle. Centers of two circles, the area of the circle portion is pi by 2 1/2 ऐसा दिया हुआ है। तो पहली बात समझना ये है कि कोई भी सर्कल हो, जैसे सर्कल है तो एक बात ये समझनी है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है। मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग ये बात कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में ये बात कर चुके हैं। फिर मैं एक बार रिव्यू दिखा देता हूँ आपको। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये बात कर चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डायगोनल इक्वल टू ये, ठीक है। कोऑर्डिनेटर की बात करें तो हाफ इंटू PT, जो हमने बेस लिया था H1 प्लस H2, ठीक है। कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, हम बात कर चुके हैं ट्वाइस ऑफ A प्लस B, ठीक है। रोम्बस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 D2। इसको मैं रिकैप करता हूँ। ट्रेपीजियम की भी बात कर चुके हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। फिर हम कुछ हेक्सागोन की बात कर रहे होंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 6 होता है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन होता है √3/4 A स्क्वायर। रेगुलर हेक्सागोन मतलब ये हो गया कि सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेगुलर ऑक्टागोन की बात करें तो इसका फॉर्मूला 2A स्क्वायर 1 प्लस √2। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन क्या होता है, 8A होता है, चारों साइड इक्वल है। सर्कल की बात कर लें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। इसी जरूरत पड़ने वाली है अभी। सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2 पायर होता है। सेमी सर्कल की बात करें, जब पूरे सर्कल का पायर स्क्वायर है तो आधे के कितना होगा, हाफ इंटू पायर स्क्वायर, हाफ पायर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बाय आर प्लस आर। मतलब सीधा सीधा बात ये है कि इसका जो फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, वो होता है पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2r आर पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। क्वाड्रेंट की बात करें तो एरिया पूरे सर्कल का 1/4 होता है, इसलिए 1/4 पाई स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो क्या हो जाता है, हाफ r पाई प्लस 4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये वैल्यू निकल कर आता है। आगे चलते हैं। 16 नंबर हम निकल लिया। रिंग का एरिया की बात करें तो बाहर के एरिया का सर्कल का एरिया और अंदर के सर्कल का एरिया को हम घटा देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल R बाहर वाले सर्कल का है, स्मॉल r अंदर वाले का है।
तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इस तरह से लिख दिया। अब ये जो है अभी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का होता है, लेकिन थीटा जिस एंगल के लिए निकाला गया है तो थीटा बाय 360 डिग्री अलग से लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ इंटू एल इंटू आर, एल आर बाई टू भी बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा आर प्लस एल, इसको आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं। मतलब किसी सर्कल के छोटे पार्ट को काट के बाहर निकाल दिया, इसको आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो एल प्लस टू आर हो जाएगा। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल पे क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये तो पूरे सर्कल का हो गया। सेगमेंट का मतलब क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट ओ ए बी। तो हमें क्या करना है, सेक्टर ऑफ सर्कल से जो है नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को घटा देते हैं। साइन थीटा रिस्पेक्ट में लिया जाता है क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर थ्योरम का यूज करेंगे लोग, ठीक है। तो सीधा भी चीजें याद रखनी है बस। और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। अगर हमें एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर, एक बाहर, ये बाहर वाला हो गया, एक बाहर वाला होता है, एक बाहर वाला सेगमेंट होता है, ये ऊपर वाला, और एक होता है अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला सेगमेंट। अंदर सेगमेंट इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। छोटा वाला हुआ तो माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला हुआ, ऊपर वाला हुआ तो मेजर सेगमेंट। जब हम इसको, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा कंसेप्ट है, याद करने वाली बात है, 2 पाई थीटा बाय 360 डिग्री। 2 पाई इसलिए लिया क्योंकि 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई थीटा बाय 360 डिग्री पूरे सर्कल का होता है। और 2 आर साइन थीटा बाय 2 इसलिए लिया क्योंकि क्या है, हमें ये वाला पार्ट को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। और अगर हम बात करें, कभी कभी हम लोग रेलवे क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, या फिर हमारा गार्डन एरिया होता है हमारे सोसाइटी में, तो कुछ लोग इस टाइप से मूव कर रहे होते हैं, तो बोला जाता है इस एरिया का, इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया की बात करें तो एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, बी क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है, लेकिन विड्थ भी होता है, इसीलिए हम विड्थ को घटा देते हैं। तो जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो 2l प्लस बी माइनस 2w आ जाता है। आउटर पाथवेज, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रनिंग एरिया होता है गार्डन में, वो बाहर से लोग दौड़ रहे होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आदमी बना रखा है, नहीं आदमी दौड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी दौड़ रहे हैं लोग, वॉक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर मुझे बाहर का आउटर पाथवे, तो आगे हमने अभी तक बात कर लिया है आउटर पाथवेज। आउटर पाथवेज का अगर हम एरिया की बात करें, आउटर पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस 2b प्लस 8w। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ l प्लस b प्लस 4w, l प्लस w और b प्लस 2w, ठीक है। नेक्स्ट इनर पाथवेज, ठीक है। इनर पाथवेज की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है, जो अंदर वाला पार्ट है, विड्थ अंदर की तरफ है, ठीक है, ठीक। और ये लेंथ हो गया। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट सॉल्व करते हैं तो इनर पाथवे का पेरीमीटर क्या आता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी माइनस 4w। ये क्विक रिव्यू है जिसे हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट, चलिए